Next question is question number 4. Simplify the following these 4 parts. First part में iota raised to the power 9, second में iota raised to the power 14, minus iota raised to the power 19 and fourth part minus 1 raised to the power minus 21/2. इनको सिंप्लीफाई करना है हमने. इन केस ऑफ आयोटा हमारे पास सिर्फ एक ही पावर का रिजल्ट मौजूद है. ये सिर्फ डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स को यूज करते हुए कि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, या आयोटा को हम स्क्वायर रूट ऑफ -1 कह सकते हैं. अब हमने आयोटा की पावर अगर 2 से ज्यादा हो जाए, जैसा कि 4 पार्ट्स में आपको नजर आ रहा है, तो उस केस में हमने इसको सिंप्लीफाई करके कन्वर्ट करवाना है. सो फर्स्ट पार्ट आयोटा रेज टू द पावर 9. अब हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए जो मेथड अडॉप्ट करेंगे, आपने बस उसको एक टिप के तौर पर याद रखना है कि हम जब भी कोई आयोटा की पावर होगी उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे आयोटा स्क्वायर में, क्योंकि आयोटा स्क्वायर का रिजल्ट होल्ड कर रहा है जो कि -1 के इक्वल है. लिहाजा किसी भी पावर को हम मल्टीपल ऑफ आयोटा स्क्वायर यानी 2 का मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेंगे. जिस तरह फर्स्ट पार्ट में आयोटा की पावर 9 है, तो हम 9 को कन्वर्ट करेंगे 2 के मल्टीपल में. जो बाकी पावर बच जाएगी उसको हम सेपरेटली लिख लेंगे. जैसा कि आयोटा 9, इसको हम लिख सकते हैं आयोटा रेज टू द पावर 8 इंटू आयोटा. चूंकि 8 इज द मल्टीपल ऑफ 2, ये आयोटा स्क्वायर की पावर 4 लिखी जा सकती है. राइट साइड पर आयोटा एज इट इज रहा. आयोटा स्क्वायर चूंकि -1 के इक्वल होता है, लिहाजा -1 रेज टू द पावर 4 इंटू आयोटा. और -1 की पावर अगर इवन नंबर आ जाए तो आंसर +1 हो जाता है, लिहाजा +1 इंटू आयोटा एंड विच इज इक्वल टू आयोटा. आयोटा इंटू 1 इज आयोटा, लिहाजा आयोटा रेज टू द पावर 9 इज ऑल्सो इक्वल टू आयोटा. तो जैसा हमने बिल्कुल टॉप पे लिखा हुआ है कि हमारे पास सिर्फ यही 2 वैल्यूज मौजूद हैं, आयोटा स्क्वायर और आयोटा. 2 से बड़ी कोई भी आयोटा की पावर हो तो हम उसको कन्वर्ट कर सकते हैं इन फॉर्म ऑफ आयोटा. सेकेंड पार्ट आयोटा रेज टू द पावर 14. जी, क्या हो सकता है इसकी कन्वर्जन? इसको हम लिख सकते हैं आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 7. जैसे कि हमने पहले भी बात की कि कोई भी पावर होगी उसको हमने 2 के मल्टीपल में कन्वर्ट कर लेना है. चूंकि आयोटा स्क्वायर का आंसर मौजूद है, लिहाजा हमने आयोटा 14 को लिखा आयोटा स्क्वायर इंटू 7. आयोटा स्क्वायर को हम लिख सकते हैं -1 के इक्वल. चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, -1 की पावर एक ऑड नंबर है, रिजल्ट विल बी -1. सो दिस वन इज सिंप्लीफिकेशन ऑफ आयोटा रेज टू द पावर 14. थर्ड पार्ट माइनस आयोटा रेज टू द पावर 19. अब इसमें एक एक्स्ट्रा चीज भी आ गई जो -1 के तौर पर मौजूद है, यानी -1 इंटू आयोटा. तो कोई भी अगर आयोटा के साथ नंबर मौजूद हो, जैसा कि यहां पर परफॉर्म होगा जैसा फर्स्ट 2 पार्ट्स में हम कर चुके हैं. सो -1 को हमने अलग से लिख लिया, रेज टू द पावर 19 एज इट इज रहा, और आयोटा रेज 19 सेपरेट लिख लिया. अब -1 आयोटा 19 को अब हम सिंप्लीफाई कर लेते हैं. माइनस एज इट इज अटैच रहा. 18 कैन बी रिटन एज आयोटा स्क्वायर रेज टू द पावर 9. आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल होता है, और -1 इंटू माइनस, जो कि इक्वल हुआ आयोटा के. फोर्थ पार्ट -1 रेज टू द पावर -21/2.
अब हम जानते हैं -1 की पावर या तो ऑड हो तो आंसर -1 के इक्वल आ जाता है, या इवन पावर हो तो वो +1 के इक्वल हो जाता है। लेकिन अब यहां पर -1 की पावर फ्रैक्शन में आ रही है, तो हम पहले इस -1 को यूं लिख सकते हैं, -1 की पावर 1/2 रेज टू द पावर -21, ताकि होल पावर एक इंटीजर्स की सूरत में लिखी जा सके। अब -1, ये जैसे प्रीवियस स्लाइड में हमने लिखा था, -1 स्क्वायर रूट आयोटा के इक्वल होता है, क्योंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल और आयोटा -1 स्क्वायर रूट, या इसको स्क्वायर रूट को आप जानते हैं कि ये पावर 1/2 होती है। सो -1 की पावर 1/2, दिस वन इज इक्वल टू आयोटा। सो इसकी जगह पर हम आयोटा लिख सकते हैं, -21 अब एज इट इज रहा। अब ऑनवर्ड ये बिल्कुल जैसे हम पहले कर चुके हैं उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन अब इसमें जो एक्स्ट्रा चीज आई वो नेगेटिव पावर है। पहले हम पावर को पॉजिटिव बनाते हैं, सो 1 ओवर आयोटा रेज टू द पावर 21। ये कुछ सिंपल मैथमेटिकल रूल्स जो हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जब भी पावर माइनस हो तो उसको पॉजिटिव बना दिया जाता है, उसका रेसिप्रोकल लेकर, बेस का रेसिप्रोकल लेकर। तो आयोटा को हमने 1 ओवर आयोटा किया तो पावर पॉजिटिव हो गई। अब 1 ओवर आयोटा 21 को लिखा जा सकता है 1 ओवर आयोटा रेज टू द पावर 20 इनटू आयोटा। 20 को लिखा जा सकता है 2 इंटू 10, so that iota square can be converted to -1। ये एक्चुअली अगर आप एक स्टेप पहले करें, आयोटा स्क्वायर -1 की पावर 10 विच विल बी +1, 1 इंटू आयोटा, दैट विल बिकम 1 ओवर आयोटा। अब जैसा कि हम अलजेब्रा में जानते हैं कि अगर स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में मौजूद हो तो हम उसको रैशनलाइज कर लेते हैं, क्योंकि स्क्वायर रूट की एक जनरल रिप्रेजेंटेशन होती है कि ये न्यूमरेटर में ही होता है। इसी तरह जो कॉम्प्लेक्स नंबर है इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन a प्लस आयोटा b हमने पढ़ी है। तो आयोटा अगर डिनोमिनेटर में जब भी आ रहा होगा ऑनवर्ड एक्सरसाइजेज में भी, तो हमने इसको न्यूमरेटर में कन्वर्ट करना है। अब वो जब नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे वो तभी हम डिस्कस करेंगे। यहां पर सिर्फ आयोटा है, तो ये आयोटा डिनोमिनेटर से खत्म करके हमने न्यूमरेटर में लाना है, तो उसका वे ये होगा कि हम इसको मल्टीप्लाई डिवाइड कर देते हैं आयोटा से, ताकि आयोटा न्यूमरेटर में आ जाए और जो डिनोमिनेटर वाला आयोटा होगा वो मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लिया आयोटा से, ये रिजल्ट था 1 ओवर आयोटा के इक्वल। अब इसको हमने मल्टीप्लाई और डिवाइड किया आयोटा से, ये बन गया आयोटा ओवर आयोटा स्क्वायर। चूंकि आयोटा स्क्वायर -1 के इक्वल, तो रिजल्ट विल बिकम -1। ये देखिए आयोटा ओवर -1, आयोटा ओवर -1, -1 ये अटैच होगा आयोटा के साथ, तो ये बन गया माइनस आयोटा। इस तरह हमने -1 की पावर -21/2 को सिंप्लीफाई कर लिया। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 4, जिसके ये 4 पार्ट्स थे और हमने चारों को सिंप्लीफाई किया 1 बाय 1।